सत्संग की ये पावन बेला हमें और आपको अपने इस व्यस्त समय में से उस प्रभु की याद करने का ये जो अवसर मिला है, ये हमारे जीवन में बहुत भाग्य से, परमात्मा की कृपा से ही हमारे जीवन में हो पाता है। आज हम संतों महापुरुषों के जीवन में उन्होंने क्या हमें बताया है, कैसे हमें हमारे जीवन में प्रभु से जोड़ने का रास्ता दिया है, इसको थोड़ा महापुरुषों के ही नजरिए से समझने का प्रयास करेंगे। जब से हमने होश संभाला, जिस जाति, कुल, धर्म, संप्रदाय में हम जन्मे, हम सबको ये भेद, ये रास्ता बताया गया कि हमारे जीवन में एक प्रभु शक्ति है, एक परमात्मा की ताकत है, जो हम सबके जीवन में, हमारे जीवन का पूरा आधार है। हम सब इस संसार में अपने समय में जी रहे हैं ताकि अपने संसार का लेना देना, भोग, कर्म जगत के संसार के बंधन पूरे कर सकें। पर एक दिन ऐसा आएगा जब संसार से जाना होगा। उस दिन जिनका प्रभु से जुड़ाव हो गया, जो प्रभु से मिले हुए हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, निर्वाण पद की प्राप्ति होगी। जन्म मरण छूट जाएगा, जन्मों जन्मांतरों के कष्ट मिट जाएंगे, बार बार इस संसार में आना जाना उनका समाप्त हो जाएगा। दुनिया का हर एक धर्म, दुनिया का हर एक मत, दुनिया का हर एक संप्रदाय उस प्रभु के इस भेद की बात बता रहा है। चाहे आप बुद्ध धर्म को जानने की कोशिश करें, जैन धर्म को जानने की कोशिश करें, सिख धर्म को जानने की कोशिश करें, हिंदू धर्म को, सनातन को, यहां तक कि अगर नास्तिक के जीवन को भी जानने की कोशिश करें, तो दुनिया का हर एक इंसान अपने जीवन में सुबह से लेकर शाम तक पूरी मेहनत से लगा हुआ है ताकि जीवन में उसे रास्ता मिल जाए। पर जब जब महापुरुष आए, संत आए, जब ऐसे अनुभवी फकीर संसार में आए जिन्होंने प्रभु को अंतर में और ध्यान से उस प्रभु से जुड़ गए, तो उन्होंने जीवन में इससे कुछ अलग बात की है। जब आप संतों महापुरुषों को, फकीरों को सुनेंगे, तो आप पाएंगे उन्होंने उस प्रभु का जीते जी दर्शन करने की बात की है। जैसे हम एक दूसरे को देख सकते हैं, ऐसे उस प्रभु का दर्शन, उस प्रभु से जुड़ाव हमारे जीवन में हमारे बंधन काटता है। दुनिया की कोई भी चीज, दुनिया का कोई भी बाहरी साधन ऐसा नहीं है जो आपके जीवन के बंधन काट सके। अब बंधन क्या है, इस बात को हमारे स्वामी जी महाराज ने जब वेदों का अनुवाद किया तो उन्होंने सनातन धर्म के आधार पर इसे समझाने की कोशिश करी। हमारे स्वामी जी महाराज कहते हैं, दुनिया का हर एक इंसान अपने परिवार में जब उनके यहां कोई बच्चा होता है तो उस बच्चे को सिखाने की कोशिश करता है, वो अपने जीवन में हर एक चीज का सही उपयोग कैसे जानेगा। पहले हम बच्चों को अपने आप सिखाने की कोशिश करते हैं, ये बड़ा है, ये छोटा है, इससे प्यार से बात करो, कैसे हाथ जोड़ करके नमस्कार करो। जब वो बच्चा 2-3 साल का होता है तो हम उसको स्कूल भेज देते हैं ताकि स्कूल में और सीख सके, और जो भी उसे इस संसार में गुण धर्म मिले हैं उसका सही उपयोग कर सके। हम सिखाते हैं उसको शिष्टाचार। जब वो स्कूल में जाता है तो स्कूल में उसको बुद्धि, ज्ञान, विवेक का इस्तेमाल करने की कोशिश सिखाई जाती है, कैसे वो बच्चा जीवन में हर एक चीज को समझे और उसका इस्तेमाल करना सीखे। पर वेद और शास्त्र एक बात कहते हैं
इतना सब जानने के बाद भी अगर तुम देखोगे तो एक इंसान अपने मन को नहीं जान पाया है। अपने मन को कैसे सही तरीके से उपयोग में लाना है, यह तरीका उसे नहीं आता है। आप कई बार अपने आप को कहते हुए पाओगे, जब संसार में सुख और दुख में आप कहीं फंस गए तो आपका मन आपके हर एक काम की अच्छे और बुरे की परख करेगा। अगर आप कहीं फंस गए, दुख आ गया, कोई चीज आपको परेशान कर रही है, तो आपका मन ही निर्णय करेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। और इस मन को सिखाने की कला हमारे इस संसार के बाहरी ज्ञान में हमें सिखाई नहीं गई। यह मन आदतों का गुलाम है। अगर बचपन से ये इस आदत में बड़ा हुआ है कि हम गरीब हैं, दरिद्र हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, तो ये मन उस नजरिए से संसार की हर एक चीज को परखता है। कई बार आप ऐसी परिस्थिति में जब पहुंच जाएं जहां बड़ा कष्ट हो, तो बहुत से लोग कहते हुए पाएंगे, ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, इस संसार में मैं बहुत गरीब हूं, बेचारा हूं, मुझसे कोई काम नहीं होगा। और वो इंसान बाहर संसार में तरह तरह जगहों में इलाज ढूंढना शुरू कर देता है। वेद एक बात कहता है, आपके जीवन में आपके स्वभाव, आपकी आदतें, आपका आचरण, आपके मन की सीख है। जिस मन से आप 24 घंटे हर एक चीज का निर्णय लेते हो, कोई चीज अच्छी हुई, मन आपको बताएगा ये अच्छी है, ये बुरी है। कोई चीज खराब हो गई, मन बताएगा ये चीज काम की है, ये नहीं काम की है। और ये मन 5 धाराओं में फंसा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये 5 चीजें ऐसी हैं जिससे हम इस संसार में हर एक चीज में उलझन में पड़े हुए हैं। हुजूर कहा करते थे, एक साधु, एक संत, एक फकीर के जीवन की सबसे बड़ी कमाई है, उन्होंने इन 5 चीजों को जीत लिया है। इन 5 चीजों से जीतना सिखाने के लिए आते हैं। तुम जीवन में मोक्ष के अधिकारी तब हो जब तुम इन 5 चीजों पर, इंद्रियों पर तुम्हारी विजय होने लग जाए, तुम इंद्रजीत बन जाओ। तुम अपने जीवन में अपने आप को कैसे सही तरीके से जीवन जीना है, यह तरीका तुम्हें आता हो। तुम्हें यह पता हो कि तुम्हारा मन तुम्हारे हिसाब से कैसे चलेगा। और इन 5 चीजों का निर्धारण, इन 5 चीजों की आदतें हमारे स्वभाव को दर्शाती है। अगर आप किसी के घर में जाओ, छोटा बच्चा हो, उस बच्चे के हाव भाव, कहने सुनने के तरीके ये दर्शा देते हैं उस बच्चे ने क्या सीखा है। कई बार हम कहते नहीं है कि ये बच्चा बहुत समझदार है, ये बच्चा बड़ा शिष्टाचार है, सही से काम करता है, क्योंकि हमने उसके स्वभाव को देखा। कई बार हम देखते हैं कोई बच्चा बड़ा हुड़दंगी है, बड़े उल्टे काम करता है, हम कहते हैं इसने कुछ नहीं सीखा। हुजूर कहा करते थे, हमारा स्वभाव, हमारा आचरण, हमारी व्यवस्थाएं हमें जीवन में सिखाती हैं कि हमने अपने जीवन में अपने मन को कैसे सिखाया है, कैसे चीजों को जान लिया है। और इन चीजों को आप अपने मन की स्थिति से पहचान सकते हो। वेद कहता है आपके अंदर काम वासनाएं ये दिखाती हैं कि आप इच्छाओं के पीछे भाग रहे हो। क्रोध ये दिखाता है कि आपकी अपेक्षाएं बहुत हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं दुनिया से, सबसे खुशी मिले इस बात की चाहत में आप हर पल दुखी रह रहे हो। आपके अंदर लोभ ये दिखाता है कि आपकी इच्छाएं आपके आज के समय में मिलने वाली उस प्रभु कृपा से खुश नहीं होने वाली है। आज आपको जो मिला वो राजी नहीं हो आप उससे, आपको जो नहीं मिला उसी की चिंताओं में आप हमेशा अपने जीवन में बहुत भाग दौड़ में लगे रहोगे। आपके अंदर मोह, किसी चीज, ममता, मोह, किसी चीज को बांधे रखने का अधिकार, ये चीज दर्शाता है कि किस चीज में आप आज बंधे हुए हो। जब हम कहते हैं ना कि हमें मोक्ष चाहिए, वही हमारे अंदर अगर मोह पड़ा रह जाए, मोह चीजों का फंसा रह जाए, तो इंसान मुक्त नहीं होता, इंसान बचता नहीं चीजों से। हम बाहर से कितने ही धनी हो जाएं,
अगर अंदर हमारा मन साफ नहीं है, चीजों को छोड़ने योग्य नहीं बना है, तो छुटकारा नहीं है। और सबसे आखिर में कहते हैं अहंकार, तुम्हारा मैं, कि तुम कुछ हो संसार में, ये जो अस्तित्व है ये संसार में तुम्हें लाख जान करके भी अनजाना बना करके रखेगा। हुजूर एक बड़ी सुंदर मिसाल फरमाया करते थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस हुए एक बहुत बड़े सिद्ध योगी थे। एक बार कोई उनके पास गया, कहने लगा महाराज मेरे दिल में बड़ा एक सवाल है, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, आप मेरा सवाल हल करो। तो उसने बहुत सुना था कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस ध्यानी हैं, सिद्ध योगी हैं, ज्ञानी हैं, अंतर प्रभु से जुड़े हुए हैं। उसने पूछा महाराज मैं परमात्मा को पाना चाहता हूं, मेरी यही इच्छा है। स्वामी जी कहने लगे तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी। अब अगर आज हम किसी महात्मा के पास जाएं, किसी पूजा पाठ वाली जगह जाएं, किसी ऐसी जगह जाएं जहां हमने मन्नत मांगी हो, और वहां जाके हम कहें हमारी तो एक इच्छा है, और सामने से हमें बोल दिया जाए तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी, तो कितनी चोट लगती है। हम दिल में जो इरादे, जो मंसूबे, जो बड़ी बड़ी इच्छाएं लेकर आए, वो सामने से बोल दिया गया नहीं पूरी होंगी। अब उस आदमी को बड़ा धक्का लगा, उसने तो ऐसा कुछ गलत नहीं मांगा था, दुनिया की वस्तुएं नहीं मांगी, दौलत नहीं मांगी, वो तो कहता था परमात्मा मिल जाए, और वो भी मना हो गया। तो बड़ा विनम्र होकर हाथ जोड़कर उसने पूछा स्वामी रामकृष्ण परमहंस से, महाराज मैंने गलत क्या मांगा? वो कहने लगे तुम्हारा सवाल गलत है। अब उसने बहुत विचार किया, सवाल क्या गलत है? मैं परमात्मा पाना चाहता हूं, इसमें गलत क्या है? उन्होंने कहा तुम्हारा सवाल गलत है। अब उसने बड़ा विनम्र होकर पूछा महाराज मुझे मेरी गलती बताई जाए। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहने लगे तुमने सवाल क्या किया? मैं परमात्मा पाना चाहता हूं। तुम्हारा सवाल जो है वो मैं से शुरू हुआ। जब तक तुम्हारे अंदर मैं है तब तक प्रभु नहीं है। कहा जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी या में दो न समाई। प्रभु का जो प्रेम है वो मैं को छुड़ाने की बात शुरू होता है। आप उस प्रभु को पाना चाहते हो और आप अपने मैं से बाहर नहीं निकल पा रहे, आपका मैं नहीं समाप्त हो पा रहा। आप उस प्रभु के दरबार में जाते हो और पहले अपने बारे में सोचते हो। आप उसके दरबार में जाते हो और आप सोचते हो कि आपसे ज्यादा, उस प्रभु से ज्यादा आपको पता है। आप जाते हो तो अपनी इच्छाएं अपने मन के हिसाब से बनाकर जाते हो। हे प्रभु मेरे बच्चे अच्छे हो जाए, हे प्रभु मेरा घर भर जाए, धन धान रुपया पैसा। क्या प्रभु हमसे अच्छा नहीं जानता? क्या प्रभु हमसे अच्छा हमारे जीवन को नहीं समझता? जब तक शरणागत भाव नहीं आएगा, जब तक जीवन में उस प्रभु के दरबार में जाने के बाद भी मैं नहीं छूटेगी। स्वामी जी कहने लगे जब तक मैं नहीं हटेगा तुम्हारे प्रश्न से तब तक परमात्मा नहीं है। उसने कहा मैं हटा देता हूं, परमात्मा पाना चाहता हूं। उन्होंने कहा तुम्हारी दूसरी बहुत बड़ी कमी है, पाना चाहता हूं, इसमें भी बड़ी चाहते छुपी हुई है। तुम्हारी इच्छाएं नहीं खत्म हो रही, तुम इच्छाओं से पीछे नहीं हट रहे। तुम जब चाहते हो अपनी इच्छा ही पूरी कराना चाहते हो। तुम्हारे दिल में तुम्हारी इच्छा सर्वश्रेष्ठ है। तुम्हारा भगवान कौन है? तुम्हारा मोह, तुम्हारा मैं, तुम्हारा अहंकार। तुम इसके आगे नहीं हट पा रहे। जब तक तुम बाहर हजारों जतन करो और तुम्हारे अंदर के 5 धारणाएं धीरे धीरे तुम्हारा हाथ न छोड़ने लगे, काम न छोड़े, क्रोध न छोड़े, ईर्षा अहंकार धीरे धीरे कम न हो, शरणागत न हो, विरह न उपजे, अंदर से आंसू न बहे उस प्रभु के लिए। हुजूर कहते हैं जब तक तुम्हारे अंदर की सफाई नहीं होगी तब तक तुम उस प्रभु के पास कैसे पहुंचोगे? तब तक उससे मांगने के योग्य भी कैसे बनोगे? तब तक तुम उस प्रभु को सिर्फ जबानी तौर पर याद कर रहे हो। उस प्रभु को याद करने के लिए अपनी चाहनाएं कम करनी पड़ती है। पहले उस प्रभु के दरबार में शरणागत होना पड़ता है। तुम जो चाहते हो उसको पीछे रखो और उस प्रभु को आगे रखो। पहले उस प्रभु की याद तुम्हारे दिल में स्थान करे। जब ये बात कही तब उसको समझ में आया कि मैं गुरु जी के पास आया जरूर, पर मैं अपनी इच्छाएं लेकर आया। मैं गुरु जी का होने के लिए नहीं आया। मैं किसी पंथ से, मत से, धर्म से कुछ सीखने के लिए नहीं आया। मैं तो अपनी इच्छाएं लेकर आया था। हुजूर कहा करते थे 5 चीजें ऐसी हैं जो संत
एक फकीर, एक महापुरुष, एक योगी हमें सिखाना चाहता है। कहता है तुमने हाथ पैर से काम करना सीख लिया, तुमने बुद्धि से संसार अच्छा है बुरा है ये सीख लिया, तुमने दुनिया की वस्तुओं से कैसे जीवन चलाना है, तुम्हारे कपड़े कैसे होंगे, तुम्हारा घर कैसा होगा, समाज कैसा होगा, ये तो तुमने सीख लिया। पर ये जो शरीर तुम लेकर आए हो, इस शरीर में मन अंदर बैठा है, इसको अभी तुमने बदलना नहीं शुरू किया। इस मन को तुम्हें बदलने का तरीका सबसे पहले सीखना था। इस मन को कैसे काबू लाना है ये तुम्हें सबसे पहले सीखना था। तो जो कहा करते थे हमारे जीवन में हमें सबसे पहले इस मन की 5 स्थितियों को जीवन में साधना आना चाहिए। इसलिए कबीर साहब ने एक बात कही है, कहा काम तजे तो क्रोध न जाई, क्रोध तजे तो लोभा, लोभ तजे अहंकार न जाई, मान बढ़ाई शोभा। कहते हैं संसार में तुम्हें लगता होगा कि मुक्ति बड़ी आसान चीज है, कहने से मुक्ति मिल जाएगी। लोग कहते हैं हमने ये बोल दिया वो बोल दिया, मुक्ति के तुम अधिकारी बन गए। मुक्ति मन की इच्छाओं से, मन की तृष्णाओं से, मन की अवस्थाओं से आजाद होने का नाम है। इस मन में अंदर कोई भी लहर ना दौड़े, इस मन के अंदर कोई इच्छा ना पनपे, इस मन के अंदर दुनिया का भोग खत्म हो जाए, दुनिया रहे पर आप उससे ऊपर उठने की स्थिति में आ जाओ। और ये चीज आपको कैसे पता चलेगी? महाराज जी कहा करते थे एक फकीर, एक संत, एक प्रभु प्राप्त योगी आपको परख करना सिखाता है। वो कहता है जैसे रोज सुबह आईना देखते हो, अपनी शक्ल निखारते हो, अपनी शक्ल देख करके रोज पता करते हो तुम कल से बेहतर दिखते हो कि नहीं दिखते, रोज अपनी शक्ल देख करके थोड़ा सा अपनी स्थिति को पहचान लेते हो, ऐसे ही तुम्हें रोज अपने मन को देखना पड़ेगा। रोज अपने मन की स्थिति को देखा तो ये सत्संग हुआ, तो ये धर्म हुआ, तो ये प्रभु की याद हुई। अब मन को कैसे देखा जाता है, मन की स्थिति को कैसे देखा जाता है, ये बात सिर्फ एक संत सद्गुरु आपको समझा सकता है। संत सद्गुरु इस मन की स्थिति को देखने की कला रोज सिखाना चाहते हैं। वो कहते हैं हर रोज आपका मन क्या कह रहा है इसको आपको परखना पड़ेगा और उसके आधार पर आपको उस प्रभु के दरबार में जाना पड़ेगा। महाराज जी एक बड़ी सुंदर घटना सुनाया करते थे। बलख बुखारे का बादशाह हुआ, बहुत धनी था, बहुत संपन्न था, इतनी संपदा कि हम और आप आज के समय में उसकी कल्पना ही कर सकते हैं। अरब के देशों के जो बड़े बड़े शेख होंगे जिनकी आज हम कल्पना करते हैं कि उनके पास कितना पैसा होगा, इससे भी ज्यादा कुछ संपदा उसके पास। एक दिन कबीर साहब ने उसको दर्शन दिए। कबीर साहब के दर्शन जब उसे हुए तो उसने कबीर साहब से कहा कि मुझे प्रभु पाने की चाह है। कबीर साहब कहने लगे सुख में, सुविधाओं में, दुनिया के बड़े बड़े बाहरी तमाम चकाचौंध में तो प्रभु नहीं मिलेगा, प्रभु मिलने के लिए शरणागत होना पड़ेगा। और कबीर साहब की बात सुन करके उस बादशाह के मन में एक विरह लगी कि मुझे जीवन में प्रभु तो पाना ही है, प्रभु से जुड़ना ही है। और उसने राजपाट एक किनारे करके वजीरों को सौंप करके बनारस तक का सफर किया। जब वो बनारस आया तो कबीर साहब ने कहा कि तुम्हें गुरु दर्शन, प्रभु दर्शन का रास्ता तब मिलेगा जब तुम शरणागत हो जाओगे। अब शरणागत होना बड़ा आसान लगता है, उसे लगा शरणागत होना तो बड़ा आसान है, पर जब संत आते हैं वो आपके मन की परख आपको करना सिखाते हैं, शरणागत हुए या नहीं हुए। अब बादशाह को लगा शरणागत होना आसान है, कहने लगा महाराज मैं कल आता हूं, कल बिल्कुल शरणागत होके आपके पास आ जाऊंगा। अब अगला दिन तय हुआ, बादशाह आया। जब बादशाह आया तो कबीर साहब ने माता लोई को कहा कि इसके सामने थोड़े से अपशब्द बोल देना, ऐसी बात बोल देना मन को चुभे जरा सा। अगर हमें कोई आज हमारी मन इच्छाओं के विरुद्ध कुछ बोल दे तुम तो बड़े झूठे हो, तुम तो बड़े खराब आदमी हो, तुम तो बड़े गलत काम करते हो, तो हमारा मन जो प्रतिक्रिया करेगा, जो अंदर से उछाल आएगा, महाराज जी कहा करते थे अंदर का ये जो उबाल है ना, ये जो निकल कर आएगा ये हम क्या हैं ये दर्शा देगा। अब कबीर साहब ने ये बात बुलवाई, माता लोई ने बोली, बादशाह था, अहंकार से चूर था कि मुझ पे कोई कैसे कुछ बोल सकता है। जैसे उसे बात बोली गई तो अंदर से क्रोध निकला, कहने लगा कि अगर
मेरा देश होता तो ये बात बोलने के लिए ऐसी कड़ी सजा देता कि दोबारा ख्वाब में भी, सोच में भी ऐसा मुंह से निकलने के बारे में सोचते। अब माता लोई की रूह थर थर कांप गई। ये शिष्य है, ये सत्संगी है, अंदर क्या इस संसार में क्रोध भरा है, अंदर इतना बवाल भरा है। तो आकर के कबीर साहब से कहने लगी, इसको तो अभी समय लगेगा। अब कबीर साहब ने उसको रोज सेवा कराई। जब संत सेवा कराता है ना तो अहंकार को चूर कराता है। वो ऐसी ऐसी जगह आपको सेवा कराता है जहां आपका करने का दिल नहीं करता। वो कहेगा, जिसको तुम बड़ा मानते हो, जिससे तुम आंखें नहीं मिलाना चाहते, तुम उसकी सेवा करो जाकर के। जिसके लिए तुम थोड़ा सम्मान नहीं करना चाहते, तुमको उसकी याद, उसकी अच्छाई करनी पड़ेगी। तुम्हें जोड़ों की सेवा करनी पड़ेगी। तुम्हें ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे जहां तुम्हारा आज मैं थोड़ा चूर हो, जहां तुम्हारा ये अहंकार थोड़ा नीचे आए, जहां तुम्हें दूसरे के सामने झुकते हुए शर्म ना आए। 6 साल बखारे के बादशाह को 6 साल सेवा कराई। हर रोज सुबह उठता था इस उम्मीद में आज नाम मिलेगा। कबीर साहब पूरे दिन सेवा कराते। शाम को जब वो हताश होकर के सो जाता कि आज तो नाम नहीं मिला, आज तो कबीर साहब ने नहीं बुलाया, ऐसे 6 साल उसे इंतजार करना पड़ा। अब आज हमें, अगर आपको कोई 2 घड़ी का इंतजार कराए तो कितना बुरा लगता है। अगर कोई हमें 2 घड़ी कह दे कि यहाँ खड़े रहना है, हमारा सब्र कितना रह जाता है, हमारा अंदर का सदक कितना रह जाता है, सच्चाई कितनी रह जाती है। हुजूर कहा करते थे, तुम्हारा ये जो अंदर हृदय है ना, ये तुम्हें दिखाएगा। तुम संसार में काम से, क्रोध से, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार से, या फिर उस प्रभु के प्रेम से भरे हो। तुम्हारे अंदर विनम्रता है या नहीं है, तुम्हारे अंदर प्रभु का प्रेम है कि नहीं है। एक दिन 6 साल जब हो गए तो माता लोई आकर कबीर साहब से कहने लगी, कबीर साहब, ये तो 6 साल से सेवा कर रहा है, ये तो नाम दीक्षा लेने आया, प्रभु पाने के लिए आया था। आपने तो एक बादशाह को इतनी बुरी स्थिति में डाल दिया। अब बेचारा गरीबों की तरह रहता है, वही रूखा सूखा खाता है, वही जो है बड़े कष्ट का तकलीफ का जीवन जीता है। कबीर साहब कहने लगे कि नाम के लिए अभी इसको शरणागत होना बाकी है, अभी इसके मन का भाव नहीं गया। अब माता लोई को यकीन नहीं हुआ। 6 साल बहुत लंबा समय होता है। उन्होंने कहा, आप मुझे दिखाओ इसकी हालत क्या है। कबीर साहब ने उसे फिर बुलावा भेजा। कहने लगा, कल सुबह नहा धो के आना, तुम्हें नाम दीक्षा मिल जाएगी। अब बादशाह बड़ा खुश हुआ। 6 साल की तपस्या फल उसका मिलने वाला था। वो अगले दिन जिंदगी जो हाथ में पड़ती है, जब ये दरबार आने लगे इसके ऊपर डाल देना। अब अचानक जब बादशाह के ऊपर धूल मट्टी गिरी, गंदगी गिरी, जैसे ही बाहर की चीज गिरी तो मन से एकदम सांप की तरह, फुंकार की तरह क्रोध निकला। अगर बुखारा होता तो आज इस आदमी की खाल खिंचवा लेता, इस आदमी को मैं जो है एक क्षण में सजा देता। महाराज कहा करते थे, करते करते उसे 12 साल लगे अपनी अंदर की ये मैं, अहंकार, अपने अंदर का यह मान खोते खोते। जब संत आते हैं वो कहते हैं हमारे जीवन में प्रभु नाम आसान नहीं होता। उस प्रभु नाम को जिसको हम सरल मानकर बैठे हैं, वो हमारे मन की गति है। मन हमारा संसार में है, इसको परखना है, इसको हमें देखना है। ये मन तो रोज चोरी करता है, रोज बदमाशी करता है, रोज संसार में क्रोध में फंसा हुआ है। ये जब तक मन ही नहीं सुधरेगा तब तक काम कैसे बनेगा। तो जब संत आते हैं वो एक छोटी सी परख देने के लिए आते हैं। कहते हैं आपके जीवन में उस प्रभु की कृपा तब होने लग जाती है जब आपको दुख मिलने शुरू हो जाते हैं, जब आपको कष्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन का वाकया आता है। उद्धव उनके बड़े प्रेमी मित्र थे, बहुत उनको मानते थे। एक दिन भगवान के पास गए, कहने लगे, हे प्रभु, मुझसे ज्यादा तुम्हें कोई प्यार नहीं करता, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। हम भी कहते हैं ना, अपने ज्यादा तुम्हें कोई प्यार नहीं करता। अब उद्धव कृष्ण से कहने लगे कि तुमको हमसे ज्यादा कोई प्यार नहीं करता, तुम जो है कुछ ऐसा हमें देना जिससे जीवन सार्थक हो जाए। तो कृष्ण कहने लगे, गुरु वो प्रभु जिससे प्रेम करता है ना, उसे 3 चीजें दान में देता है। सबसे पहली चीज वो जो है कहता है, हे प्रभु तुम मुझे प्राप्त हो, इसके लिए तुम्हें 3 चीजें मैं दान में देता हूं। गरीबी, बीमारी, निरादर। तुम्हारे जीवन में तुम्हें दुख आए, और जब हमारे जीवन में हमें दुख आता है, आप देखिए आज हमारे जीवन में अगर दुख है
तो सबसे पहली स्थिति क्या निकलती है? हम अपने दुख में किसके सामने झुकेंगे, ये हमें अपने जीवन से एहसास होता है। जब कष्ट आता है तो किसके सामने जाकर के हम जाएंगे, किसका भरोसा मानते होंगे? जब हम दुख आएगा तो हम पहले पति पत्नी की तरफ देखेंगे, माता पिता की तरफ देखेंगे, हम अपने भाई बंधु की तरफ देखेंगे, रिश्ते नातेदार, कोई समाज का बड़ा आदमी उसकी तरफ देखेंगे। हुजूर कहा करते थे ये भरोसा है। आपको दुनिया के भरोसे अभी हैं, आपको दुनिया की अपेक्षाएं हैं, आप दुनिया से उम्मीद लगाकर बैठे हो। जब तक दुनिया है तब तक प्रभु की क्या जरूरत है आपको? जब तक संसार की चीजें हैं आपका सहारा बनने के लिए, तब तक हम प्रभु के दरबार में कहां झुकेंगे? हुजूर कहा करते थे आपका दुख आपके हृदय की स्थिति दिखा देता है। आप किसको ईश्वर मान रहे हो, आप किसके आगे झुक रहे हो? जिसके आगे झुक रहे हो वही आपका ईश्वर है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। तुलसी साहब की वाणी है, वो कहते हैं स्वाति सलिल गुरु चरण है चात्रिक तुलसीदास। एक का भरोसा रखना है। जब तक एक का भरोसा नहीं होगा, जब तक दूसरों के भरोसे हैं, जब तक दूसरों के आसरे हैं, तब तक जीवन में प्रभु नहीं मिलेगा। तब तक दुनिया तो मिलेगी आपको, दुनिया के सारे साजो सामान मिलेंगे, तब तक वो प्रभु नहीं मिलेगा आपको। तो जो कहा करते थे संत आपको जीवन में, इस जीवन से सिखाना चाहता है। आपके दुख, आपकी तकलीफें, आपकी मन की स्थिति, आपके मन की गति आपके जीवन में आपका आईना है। आप कहां हो? और जब एक इंसान ये जान जाता है मैं कहां हूं, अगर उसे ये साक्षात्कार हो जाए कि मेरी स्थिति क्या है, तो वो बड़भागी होते हैं जो उससे रास्ता निकालते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो कड़वे हो जाते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो कष्ट में प्रभु को गाली देने लगेंगे कि मैं ही अभागा हूं, सारा संसार मुझसे अच्छा है। वो जो है अंदर से कड़वे हो जाते हैं। पर कुछ भाग्यशाली होते हैं जो प्रभु की शरणागत हो जाते हैं। वो कहते हैं हे प्रभु, मैं सबका सहारा छोड़ बैठा, मुझे सिर्फ तेरा सहारा है, मुझे सिर्फ तेरा सहारा है। हुजूर कहा करते थे द्रौपदी के साथ यही हुआ। द्रौपदी ने इस भरी सभा में सबको आसरा मान रखा था। उसने कहा कि हे कृष्ण तू ही मेरा सखा है, पर वो सिर्फ बोलती थी कि सखा है। अंदर से वो कहती थी मेरे पति तो इतने बलशाली हैं, दुनिया में कोई उनसे नहीं जीत सकता। मेरे पितामह, मेरा कुल, मेरा परिवार इतना बलशाली है, कोई मुझे हाथ तक नहीं लगा सकता, कोई जो है मेरा टस से मस नहीं कर सकता। ये दुनिया के सहारे ही हैं, दुनिया के भरोसे हैं। दुनिया के भरोसे से जब तक इंसान रहता है तब तक उसे अंधेरा रहता है। तो हुजूर कहा करते थे आपका जीवन, आपके दुख तकलीफें, आपका कष्ट, ये आपके जीवन में आपको किसके आसरे रहना है ये सिखा देगा। इसलिए हमारे स्वामी जी महाराज आध्यात्म की एक बहुत सुंदर सीढ़ी समझाते हैं। कहते हैं आपके जीवन में आप कष्ट से कभी भागना मत। कहा दर्द को पीयूष मान, जो दर्द को पीयूष मान मुस्कुरा के पी गए, वो मृत्यु से मरे नहीं शमशान जा के जी गए। जो है दर्द को पीयूष मान लो। पीयूष कहते हैं अमृत को। कहते दर्द आपका अमृत है, कष्ट आपके लिए प्रभु की सबसे बड़ी देन है। इस संसार में अगर कष्ट में आपने उस प्रभु को याद कर लिया, अगर इस कष्ट में उस प्रभु की याद बनी रह गई, अगर कड़वे नहीं हुए, अगर अंदर से उसकी याद में दो आंसू बहने लगे कि हम तो इस योग्य थे ही नहीं कि हम जीवन में कुछ कर पाते, इसीलिए हम इस अधीन हैं, अगर ऐसी जो है अंदर करुण पुकार बन गई, तो वो कहते हैं मृत्यु से मरोगे नहीं, मृत्यु तुम्हें मार नहीं पाएगी। महाराज जी कहा करते थे इस बात को बुद्ध के जीवन से देखा जा सकता है। बुद्ध का एक बड़ा प्रेमी शिष्य था, पूर्ण उसका नाम था, बहुत सेवा करी, अधीन हो गया, गुरुजी के चरणों में पड़ा रहता था। एक दिन गुरुजी कहने लगे अब तुम्हें जाना होगा, तुम्हारा काम पूरा हो गया। तो जो है पूर्ण कहने लगा महाराज मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरे पास क्या है, ना मैं किसी के योग्य हूं, ना मुझे बोलना आता है, ना किसी को कुछ समझा सकता हूं, आप ही छोड़ दोगे तो मेरा क्या होगा। तो बुद्ध कहने लगे 3 सवालों के जवाब दो मेरे। पहला सवाल पूछा बुद्ध ने कि मैं तुम्हें यह आदेश देता हूं लोगों को सत संदेश सुनाओ, लोगों को गुरु की बात सुनाओ, प्रभु की बात सुनाओ। तो जो है बुद्ध कहने लगा अगर मैं गया लोगों के बीच में तो लोग तो मुझे बड़ा नाराज होंगे, लोग तो मेरी बात सुन करके मुझे बहुत कोसेंगे, बहुत बुरा भला कहेंगे। तो जो है बुद्ध ने पहला सवाल किया जब लोग तुम्हें कोसेंगे तो तुम क्या करोगे। तो जो है पूर्ण ने बहुत विचार किया मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो गरीब आदमी, अकेला आदमी,
मैं बोलूंगा किसी को और आप जैसे प्रेमी जन अगर मुझ पे नाराज हो गए तो मैं क्या कर पाऊंगा, मैं तो अकेला हूं। बुद्ध ने जब ये बात कही तो पूर्ण ने बहुत सोचा और जवाब दिया। कहने लगा, महाराज मैं तो आप ही से प्रार्थना कर सकता हूं, मैं क्या करूंगा, 1000 लोगों से कैसे लड़ूंगा तो मैं तो आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि हे मालिक शुक्र है, सिर्फ जबान से ये लोग मुझे बुरा बोल रहे हैं, ये लोग कम से कम मुझे मारने तो नहीं आए, मारते तो कितना बुरा हो जाता, तब तो मेरे जो है प्राणी संकट में आ जाते। बुद्ध बहुत हंसे। दूसरा सवाल किया, कहने लगे, सोचो वो तुम्हें मारने ही आ जाए, सुनने वाला आदमी तुम्हारे पीछे इतना जो है पागल हो जाए, तुम्हें पीटने ही आ जाए, फिर क्या करोगे। तो जो है पूर्ण ने फिर सोचा, अगर आप जैसे प्रेमी जन पीटने ही आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं। तो बहुत सोच के उसने कहा कि हे प्रभु, अगर लोग पीटने आ जाएंगे तो मेरे पास क्या है, मैं तो प्रार्थना ही करूंगा कि हे मालिक तेरा ही आसरा है, मेरे पास तो ताकत नहीं है, पर मैं शुक्र मनाऊंगा कि चलो पीट ही रहे हैं, जान से तो नहीं मार रहे, अगर जान से ही मार देते तो ही मैं क्या कर लेता। अब बुद्ध की हालत देख करके बुद्ध और मुस्कुराए। तीसरी बात पूछी, कहने लगे, ये बताओ अगर वो तुम्हें मारने ही लग जाए कि इसको आज खत्म ही कर देना है, इसकी तो मृत्यु निश्चित है, फिर क्या करोगे। तो पूर्ण कहने लगा, महाराज मैं तो शुक्र मनाऊंगा, चलो जान छुटी, जीवन खत्म हुआ, रोज का जंजाल गया, जो सेवा तुम मुझे देने वाले हो उसमें तो जान ही जानी है रोज। जब ये बात कही तो बुद्ध बहुत मुस्कुराए, कहने लगे, अब तुम मृत्युंजय हो गए, अब मौत तुम्हें नहीं मार पाएगी। हर एक इंसान जिसे पीड़ा का कष्ट खत्म हो गया, जिसको दुनिया में दुख का कष्ट खत्म हो गया, जिसको मृत्यु का कष्ट खत्म हो गया, जो मृत्यु को भी ऐसे मुस्कुरा करके कि प्रभु की देन है, प्रभु दे रहा है तो ले लूंगा, जिसने ऐसा मन बना लिया उसको मौत फिर भला क्या मारेगी। तो हुजूर कहा करते थे कि जो दर्द को पीयूषमान मुस्कुरा के पी गए, वो मृत्यु से मरे नहीं, शमशान जाके जी गए। ना उनका तन कफन के कंबुओं में कैद हो सका, जली चिता उठा धुआं, ना अंत उनका हो सका। जिन्होंने अंदर में उस प्रभु की देन समझ ली, उनके लिए जीवन में उनका साक्षात्कार सब कुछ है। उन्हें जीवन में कष्ट से दुख नहीं होता, कष्ट वो उस परमात्मा की परख समझते हैं। अगर आपको कष्ट आएगा तो आप किसके सामने झुकोगे। अगर आपके दिल में जैसे ही कोई तकलीफ आई और मन में उस प्रभु के लिए हाथ जुड़ गए, अंदर से उसी के लिए पुकार बनी कि हे प्रभु मैं योग्य नहीं था, तूने मुझे अगर आज ये कष्ट दिया, मैं योग्य नहीं था, मैं इससे अगर बाहर निकल गया तो ये तेरी कृपा होगी। अगर ऐसे भाव बन गए तो समझ लो मोक्ष के अधिकारी तुम बनने लग गए। तो हुजूर कहा करते थे, मोक्ष नाम इस संसार में भक्ति नाम बाहरी चीजों का नहीं है, इस मन को पलटने का नाम है। और मन पलटना ये जो है एक दिन में नहीं होता है। इस मन को पलटने के लिए संत चुन चुन करके रोज रोज इस मन में प्रेम भरने के लिए आते हैं। इस मन को इतना नाम सिमरन में लगाओ, इतना उस प्रभु प्रेम में लगाओ, चलते फिरते इतना उसका भरोसा रहे कि तुम्हारे संसार की चीजें, दुनिया के कष्ट तुम्हारे लिए कष्ट ना मालूम पड़े। तुम्हें पता चले कि आज ये तकलीफ है, ये सिर्फ मुझे परखने आई है। अगर मैं उस प्रभु की याद में लगा रहा तो ये तकलीफ नहीं रहेगी, ये दिन 2 दिन की है, ये चली जाएगी। पर जो है मेरी परख पक्की हो गई तो समझ लो मैं जीवन में मृत्यु से जीत गया, कष्ट से जीत गया। तो हुजूर कहा करते थे, इस संसार में संतों का, महापुरुषों का, फकीरों का जो रास्ता है ना, वो अंदर हृदय से उस प्रभु को प्रेम करने का रास्ता है। आप बाहर से कुछ भी कहलाओ, राम रहीम घनश्याम, आप बाहर से कोई बोला बोलते हो, कोई नाम हो आपका, अगर अंदर उस प्रभु से जुड़ गया, लगन लग गई, तो समझ लो आपने संतों महापुरुषों की रीति जान ली, आपने जीवन में प्रेम भक्ति समझ ली, जीवन में उस प्रभु से जुड़ना सीख लिया। तो हमारा जीवन तो तभी धन्य होता है जब हम अंदर से उस प्रभुमय हो जाते हैं। हम बाहर से कैसे भी रहें, हम बाहर का कैसा भी जीवन हो, अंदर से हम सुखी और संपन्न रहते हैं, अंदर से आनंद हम रहते हैं। तो इसीलिए दुनिया के हर एक महापुरुष ने एक ही बात कही है कि तुम्हारी परख तब होगी जब कष्ट आएगा, उस वक्त तुम आनंद मनाओगे या कड़वे हो जाओगे, ये तुम्हें देखना है। इसी बात को सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है, कहा जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। संसार तो डर रहा है कि कष्ट में ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, गुरु भक्त वो प्रसन्न है, वो कहता है हे प्रभु
तूने एक बार और मुझे मौका दिया अपने आप को साबित करने के लिए। मैं राजी हूँ उसी में जिसमें तेरी रजा है। मैं बस तेरे भाड़े में हूँ, मुझे बस तेरी रजा चाहिए, मुझे बस तेरा प्रेम चाहिए। ऐसी नज़र, ऐसा दृष्टि हमारी बने, ये है संतों का आशीर्वाद। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। जीवन बहुत कीमती है। इस कीमती जीवन में अगर नजरिया नहीं बदला, अगर दृष्टिकोण नहीं बदला, तो हम संसार में सिर्फ माया मत रह जाएगा। हम सिर्फ दुनिया के लिए जीते मरते रह जाएंगे। अगर मरते समय दिल में माया रह गई, अगर दुनिया की चीजें रह गई, तो मर मर के संसार में आना पड़ेगा। और अगर मरते समय उस प्रभु का नाम रह गया, अगर अंदर वो प्रकट हो गया, तो जीवन में जन्म मरण का बंधन छूट जाएगा। तो संत हमें सिर्फ ये समझाना चाहता है, आपका एक एक सांस, एक एक घड़ी कीमती है। बस आप कैसे लगाते हो ये आपको समझना है। जीवन में कैसे जीते हो, बस ये आपको देखना है। क्योंकि अगर ये नहीं देखा तो संसार के पचेड़े कम नहीं है, दुनिया के झंझट कम नहीं है। आप सुबह उठ के आंखें खोलोगे, वेदांतों में क्या कहा गया? कहा, सूरमा का रण में जूझना, घड़ी एक का काम, नित उठ मन से जूझना, बिन खांडे संग्राम। तुम रोज सुबह आंखें खोलोगे और तुम्हें लगेगा आज का जीवन, आज का दिन मेरा अच्छा हो, पर तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बुरा करना चाहेगा। सुबह उठोगे और मन चिंताओं से तुम्हारा शरीर भर देगा। सुबह सुबह ही चिंता होने लग जाएगी कि अरे आज तो घर नहीं ठीक है, बच्चे ठीक नहीं है, ये काम नहीं, वो काम नहीं। सुबह सुबह शरीर दर्द होने लग जाएगा, सुबह सुबह तकलीफें दिखने लग जाएंगी, और वो तकलीफें तुम्हें खींच लेंगी अपनी तरफ, तुम्हें संसार की तरफ खींच कर ले जाएंगी। हुजूर कहा करते थे, मन तुम्हें हर रोज हराने की कोशिश करेगा। इसलिए जीवन आसान नहीं है, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई मन की लड़ाई है। इस मन की लड़ाई को वही जीता है। कहते सूरमा बनना पड़ेगा, अपने सर पर हमें जो है कफन बांधना पड़ेगा कि हम इस मन के आगे हार नहीं मानेंगे। ये मन रोज उठेगा और कहेगा उस प्रभु की याद मत करो, आप डटकर बैठे रहना। ये मन कहेगा कि बुराई करो, आप अच्छाई करना। ये मन कहेगा दूसरे की चुगली करो, निंदा करो, दूसरे की बुराई इकट्ठी करो, आप इसको सद्भाव में लगाना, अच्छे काम में लगाना। इसीलिए हुजूर एक बात कहा करते थे, इस मन की लड़ाई को रोज रोज हम लड़ सकें, इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, इसके लिए बड़ा साहस चाहिए, इसके लिए बड़ा धैर्य चाहिए। और ये सिर्फ गुरु कृपा से, ये सिर्फ प्रभु कृपा से संभव है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, इतना सुंदर जीवन आपको मिला हुआ है, प्रभु की बहुत देन है। एरिस्टोटल एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने कहा कि आपके जीवन में जो आज है वो पर्याप्त है या नहीं है, ये इस बात का दर्शन है कि आपके जीवन में आप कैसे जियोगे। अगर आप हर रोज सुबह आंखें खोलते हो और आप कहते हो, हे प्रभु तेरा शुक्र है, इतना सुंदर जीवन दिया, मुझे हाथ पैर बख्शे, एक और दिन दिया, सुंदर माता पिता, भाई बहन, बच्चे, अच्छा जीवन, खाना पीना, लोग सम्मान करने वाले हैं, प्रेम करने वाले हैं। संसार में अभी इसी क्षण हजारों लोग ऐसे हैं जिनको ये सब कुछ नसीब नहीं है। लोगों के पास शरीर अच्छा नहीं, बीमारियों से लोग जो है तरह तरह की तकलीफों में भरे पड़े हैं, अस्पतालों में हैं, लोगों को रोग लगे हुए हैं बड़े बड़े। हे प्रभु तेरा धन्य है, मैं उससे तो 1000 दर्जे बेहतर हूँ, इस जीवन के लिए तेरा शुक्राना है। तो अरिस्टोटल कहते हैं, नजरिया अपनाओ, क्योंकि तुम्हें जो मिला है, अगर उस दिन उसका शुक्राना पहले किया जो तुम्हें मिला है, तो तुम्हें जो नहीं मिला वो भी मिलने में देर नहीं लगेगी। और अगर तुम्हारी नज़र बस इस पर रही कि मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, तो जो तुम्हें मिला है ना वो भी धीरे धीरे जाता रहेगा। तो जीवन प्रभु की मौज है, उसको उसकी मौज से जीना जिसने सीखा है उसका जीवन धन्य है। तो आप और हम ऐसी मौज पा सकें, हमारा नज़रिया बदले, जीवन को तरीका जीने का हम बदल लें, इसको सेवार्थ में जिएं। कुछ अपने लिए तो सब करते हैं, कुछ किसी और के लिए करें, ऐसा मन बदल जाए, तब तो जीवन का आनंद है। तो ऐसे जीवन को जब हम बना लेंगे तभी जीवन की महानता है, तभी जीवन की विशेषता है। और जब तक ये नहीं किया तब तक जीवन संघर्ष है, तब तक जीवन में ये पाने के लिए हमेशा हम प्रयास कर सकें, ऐसी प्रार्थना है। तो ये स्वामी जी महाराज की मैंने आज आपके सामने बात रखी। सत्संग